इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सह परिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन। को करें पूज्य आचार्य भगवान के चित्र का अनावरण, दीप प्रज्वलन। साथ में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री मुकेश जी जैन गुड़गांव से पहुंचे और सारे मांगलिक क्रियाओं में सहयोगी बने। प्रताप जी छाबड़ा तक यदि हमारी आवाज पहुंच रही हो तो वे भी शीघ्रता से सदन में आए और आज की सारी मांगलिक क्रियाओं का कार्य करें। श्री प्रताप जी छाबड़ा, एक मिनट पहुंचिए। गुरुवर तेरा दर्शन कितना सुहाना है, गुरुवर तेरा दर्शन कितना सुहाना है, तेरे ही चरणों में जीवन बिताना है। चलिए शीघ्रता से दीप प्रज्वलन भी करें। श्री मनोज जी कासलीवाल आए और आज के दीप प्रज्वलन में सहयोगी बने। श्री मनोज जी कासलीवाल, हाँ स्वयं मनोज जी कासलीवाल स्वयं आए अकेले और आज के सारे मांगलिक क्रियाओं में सहयोगी बने। गुरु ने जहां जहां भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है, एक यही बात मैंने तुझे समझाई है, गुरु के सिवा हर प्रीत पराई है। बोले केवल ज्ञान ज्योति की। आइए सभी जिन पुण्यार्जक परिवारों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है, आए और पूज्य मुनिदेव के पावन हस्त कमलों में शास्त्रदान का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री विजय जी रश्मि जी जैन, श्री मुकेश जी जैन गुड़गांव और साथ में जो भी पुण्यार्जक परिवार हैं शीघ्रता। श्री मनोज जी कासलीवाल आए और श्री नाथुराम जी जैन कोटा वाले आइए और पूज्य मुनिदेव के पावन हस्त कमलों में शास्त्रदान करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। आए एक एक परिवार क्रम से एक एक परिवार आए अनुशासन के साथ और पूज्य मुनि श्री जी के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री विवेक जी रश्मि जी जैन आज के हमारे शांतिधारा पुण्यार्जक आए सर्वप्रथम क्रम में। इसके बाद श्री मुकेश जी जैन, श्री शोभित जी खुशी जी जैन इस क्रम, श्री शोभित जी सुशी जी जैन पाद प्रक्षालन के लिए आ जाएं, छोटे ललितपुर। गुरुवर तेरे चरणों की, मुनिवर तेरे चरणों की, हमें धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों की धूल गुरुवर चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने हो, तेरे चरणों की रज गुरुवर चंदन गुलाल बने। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री हरा सागर जी महाराज की। चलिए शीघ्रता के साथ पाद प्रक्षालन के इस क्रम को पूरा करें और
इस क्रम में मैं एक ऐसे सौभाग्यशाली परिवार को यहां पर आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने इस क्रम में मैं एक ऐसे सौभाग्यशाली परिवार को यहां पर आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने इस बार पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास कलश को लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था और इस मंडल विधान में एक मंडल विधान का सौभाग्य भी जिन्होंने प्राप्त कर सिद्धों की इस महाआराधना में सम्मिलित होकर अपने पुण्य को बढ़ाया, ऐसे उस परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। करतल ध्वनियों से आप उनका स्वागत करेंगे जिन्होंने एक चातुर्मास कलश को लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री नाथूलाल जी, धापू देवी जी, अशोक जी, अंजना जी, संजय जी, मोनिका जी, अनुराग जी, पूजा जी, लिपि, मौलिक, चहल एवं समस्त सांवला परिवार लांबा खो वाले कोटा राजस्थान से आए पूज्य मुनि श्री के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और देखिए अभी यहाँ पर अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना हुई, सिद्ध चक्र महामंडल विधान रहा, साथ साथ सिद्ध क्षेत्र में हुआ। आप लोग बाद में आए, आपको इसका मौका नहीं मिला, लेकिन आप अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस विधान मंडल में जो हर मंडल पर अष्टमंगल रखे गए थे जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए है, वो भी चांदी से निर्मित हैं। चांदी के अष्टमंगल हैं, रजत अष्टमंगल हैं जो कि सबसे ज्यादा मांगलिक होते हैं। इन्हें आप अपने गृह में, अपने गृह में, अपने प्रतिष्ठान में लगा सकते हैं जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए है। और साथ ही मंडल पर मांगलिक महामंगल कलश रखे गए थे जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए है, जो कि सबसे ज्यादा मंगल होते हैं। आप घर में प्रतिष्ठान में से स्थापित कर सकते हैं, आप ऑफिस में जाकर के इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। 11,000 रुपए की राशि में गुणायतन परिसर का जो कार्यालय है उस कार्यालय में जाकर के 11,000 की रसीद कटा लें, आपको एक मांगलिक कलश मिल जाएगा। एक आपको 5100 रुपए में चांदी से निर्मित अष्टमंगल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे शुभ अवसर को मत छोड़ना, ये हमारे सबसे ज्यादा मंगल के कारक हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी इन अष्टमंगलों में होती है। ये देखिएगा, ये महामांगलिक अष्टमंगल है जिसकी राशि मात्र, ये अष्टमंगल श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में पूर्ण रूप से सिद्ध किए गए हैं, अभिमंत्रित किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए में आपको प्राप्त हो रहे हैं। अभी आपके प्राप्त हो सकते हैं, ऑफिस कार्यालय में जाकर के आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और जो यहाँ मांगलिक कलश है उसकी राशि मात्र 11,000 रुपए है, वो भी पूर्ण पवित्र मंगल कलश जो कि विधान मंडल पर, बीजाक्षर युक्त विधान मंडल पर स्थापित किए गए थे। ये वो मांगलिक कलश हैं जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए है। आप चाहें तो गुणायतन परिसर में जो कार्यालय है वहां से रसीद कटा करके आपको वो मंगल कलश मिल सकता है। आइएगा। प्रमोद जी सुशले जी कासलीवाल अष्टमंगल प्राप्त करना चाह रहे हैं, इन्हें हम ऑफिस से ले लें। महाराज जी बोलूं नहीं बोलूं? नहीं, राइट में है। और अब हम सब अपने हाथों को जोड़े। मैं निवेदन कर रहा हूं आपकी ओर से, हे गुरुदेव, अपनी मंगल देशा से हमें जीवन का उद्धार करने के लिए हमें पावन उपदेश देकर के जीवन कृतार्थ करें। नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो
लोए सवसाहुनम। प्रणामो लोए सव्यसा एसो पंचेनमुयारो एषो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो सव्यपावपणाशिनो मंगलालम च सव्येसिम। मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं होई मंगलम। पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रभासागर जी महाराज की। परम पूज्य अरहत सागर जी महाराज की। एक बार एक युवक ने पूछा, महाराज श्री, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम जो नहीं चाहते वही होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मैंने उनसे कहा, एक ही काम करो। क्या? हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, तो जो होता है उसे चाहना शुरू कर दो। हम जो नहीं चाहते वह होता है, तो जो होता है उसे चाहना शुरू कर दो। इतने मात्र में जीवन का समीकरण बदल जाता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, अगर हर व्यक्ति से बात की जाए तो सबके जीवन में कोई न कोई समस्या होगी, बहुत सारा अनचाहा होगा और बहुत सी ऐसी स्थितियां होगी जो चाहते हो और ना होता हो। अब ऐसी स्थिति में जीना जब हमारी नियति है, तो क्यों ना हम उसे सहज स्वीकार करके जिए। अपने मन से पूछो, तुम्हारे जीवन में दुख है कि नहीं है? बोलो, दुख है कि नहीं है? थोड़ा जोर से तो बोलो, है ना? कभी महसूस किया कि मेरे जीवन में दुख क्यों है? किस वजह से दुख है? किस कारण से दुखी हो? अगर आपसे पूछा जाए, भैया बताओ तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें किस चीज का दुख है? हाँ? मन का नहीं मिलने से। अगर हम आप सबके दुखों को पूरी तरह से समायोजित करके बताएं, तो 4 चीजें दिखेगी जिनके कारण मनुष्य अपने आप को दुखी महसूस करता है। नंबर 1, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से। दूसरा, प्रतिकूल प्रसंग घट जाने से। तीसरा, जीवन में किसी का वियोग हो जाने से। और चौथा, अपने मन की कल्पनाओं को पूरा न कर पाने से। यही है ना? हाँ, यही तुम्हारे दुख के कारण है। आज मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं, अपने दुखों पर विजय पाने का। और मेरे द्वारा दिए गए मंत्र को आपने आत्मसात कर लिया, तय मानना,
तुम्हारे जीवन में चाहे कुछ घट जाए, मन दुखी नहीं होगा। सबसे पहली बात, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर दुख होता है। होता है? ये बताओ, अभी आप यहां अच्छे से बैठे हैं, आराम है, और यही काम यदि आपको खुले मैदान पर बिठा दिया जाए, महाराज तपती हुई दुख है, धूप है, वहां कौन बैठेगा? नहीं बैठोगे ना। लेकिन वही अगर आप कोई क्रिकेट का मैच देखने गए हो, 47 टेम्परेचर में भी मैच होता है कि नहीं होता? मैं यंगस्टर्स से पूछ रहा हूं, कितने घंटे बैठते हो? 6-8 घंटे तो बैठना होता है मिनिमम, बैठते हो। तपतपाती धूप में कष्ट होता है कि आनंद आता है? बोलो। धूप क्यों नहीं लगी? वो धूप तुम्हारे अनुकूल है या प्रतिकूल? प्रतिकूल है, फिर भी तुम प्रसन्न हो। इसका मतलब प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता को टिकाए रखा जा सकता है ना? अनुभव की बात। और उसका मंत्र क्या है? उसे स्वीकार कर लो। क्या कर लो? तुम टिकट कटा करके गए हो, मन बनाकर गए हो, तो तुम्हें धूप नहीं लग रही है, बल्कि उस धूप में जब शरीर झुलस रहा है तब भी मन में आनंद है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है ना? तो मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना घटे, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति निर्मित क्यों ना हो जाए, उसे स्वीकार लो। तकलीफ होगी, है ना? दुख दूर भगाने का मंत्र। दुख दूर हो जाएगा, स्वीकार कर लो। एक्सेप्ट करते ही जीवन बदल जाता है। पर हमारे मन की एक बड़ी दुर्बलता है, हमारा मन बहुत जल्दी चीजों के साथ राजी नहीं होता। धर्म और अध्यात्म अपने मन को राजी करने का विज्ञान सिखाता है। अपने मन को राजी करने की दृष्टि अंतरंग में विकसित कीजिए। चाहे जो हो जाए ठीक है, अब तो है सो है, धूप है तो, गर्मी है तो, सर्दी है तो, ठंडी है तो है, झेलना है। स्वीकार कीजिए। ये स्वीकार भाव हमारे जीवन में ठहराव लाता है। प्रतिकूल परिस्थितियां, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में सदैव अनुकूलता रही होगी, है क्या? नहीं है। तो क्या करो? ठीक है, मेरी नियत ही यही है, तो मुझे इसे स्वीकार कर लेना है। एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दुख जैसा प्रतीत नहीं होगा। कोई प्रतिकूल प्रसंग घट जाए, सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ उल्टा हो गया, अब मन घबरा जाता है। अब कैसे होगा? किसी ने कोई टिप्पणी कर दी, किसी ने कोई आरोप लगा दिया आपके विरुद्ध, किसी ने कोई कुचक रच दिया, किसी षड्यंत्र में आप फंस गए, पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। अब मन में उथल पुथल। ठीक है, इसको स्वीकार करो। और स्वीकार करने के पीछे एक विज्ञान है, वह है आत्म तत्व का श्रद्धान।
सदैव एक बात का स्मरण रखो कि मैं आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं, ध्रुव आत्मा हूं। मेरे जीवन में चाहे जैसे संयोग बने या बदले, वे सब संयोग हैं, मेरे नहीं हैं, और मैं उन रूप नहीं हूं। संयोगों के परिवर्तन में होने वाला जो भी परिवर्तन है वह सब का सब ऊपरी परिवर्तन है। मैं तो अजर अमर अविनाशी त्रिकाल स्थायी शुद्ध आत्म तत्व हूं। मेरे भीतर का ना कुछ खोना है और न ही मुझे कुछ अतिरिक्त पाना है। मैं अपने स्वरूप के अतिरिक्त एक परमाणु पर भी अधिकार नहीं रखता और मेरे स्वरूप का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये अटल श्रद्धान अपने हृदय में हो तो कहीं कोई परेशानी नहीं। ये तुम्हें शक्ति देगा। ये तो खेल है, कर्मों का खेल, जो खेल खिलाता है। आप लोग मूवीज देखते हो, मूवी में क्या होता है? बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं और जो उन्हें रोल दिया जाता है उस रोल को एकदम ऐसा कर देते हैं जैसे रियल होता है। दर्शक भी उससे मुग्ध हो जाते हैं। और आपने ऐसे अनेक मूवीज देखे होंगे जिसको राजा से रंक और रंक से राजा होते देखा होगा। बहुत सारे एक्टर जब भिखारी बनना होता तो भिखारी भी बन जाते, दिनहीन ऐसे कि देखने वालों की आंखें भर जाए। वो रोल राजा का करता है तो अपने आप को राजा नहीं मानता, और रोल भिखारी का करता है तो उसे अपने आप को भिखारी नहीं मानता। उसकी दृष्टि में क्या है? ये तो रोल है, मैं जो हूँ सो हूँ। ये ऊपर का परिवर्तन है। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, कर्म तुम्हें राजा बना दे तो अभिमान मत कर दो, और अभिमान मत करो, और कर्म तुम्हें कभी रंक बनाए तो दीनता मत लाओ, क्योंकि न तुम राजा हो न तुम रंक हो। ये ऊपर की परिणतियां हैं, ये ऊपर का रोल है। बाहर के एक्टर्स जितने हैं ना आज, वो कोई रोल करते हैं तो साइन करने के पहले उनकी स्वतंत्रता होती है। डायरेक्टर ने उनको दिया है वो रोल उन्हें करना है या नहीं करना। उस पूरी मूवी को साइन करने के लिए वे स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो भीतर का सिस्टम है वो अलग है। इसमें वन साइडेड एग्रीमेंट है। इसमें आपकी इच्छा से आपको रोल नहीं मिलने वाला। जो रोल मिले उसको जीना है, बस जीना सीखो, स्वीकार कर लो। जो हो गया वो ठीक है। मैं यह नहीं हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, जो सुख दुख से परे है, जीवन मरण से परे है, संयोग वियोग से परे है, अच्छे बुरे से परे है, मान अपमान से परे है, जय पराजय से परे है। वह मैं हूं। इस शाश्वत सत्य को स्वीकारने वाला मनुष्य उसे सूली पर चढ़ाए तो विचलित नहीं होता, और सिंहासन पर बिठाए तो गर्वित नहीं होता। ये तत्व ज्ञान ही जीवन में समाधान देगा। इसलिए इसकी तरफ ध्यान दे। कोई का वियोग हो गया और हम दुखी होते हैं, तो आज तक हम किसी के वियोग को रोक पाए हैं क्या? और दुखी होने से जिसका वियोग हुआ उसका संयोग हो जाएगा क्या? आज एक युवक आया, उसके पिताजी अभी कोरोना में चले गए, बहुत दुखी था।
मैंने कहा ये बता, तेरे दुखी होने से वो लौट के आ जाएंगे तो तेरे साथ मैं भी दुखी हो लेता हूँ। नहीं महाराज वो तो नहीं आएंगे। तो हमने कहा स्वीकार कर लो, इतना ही तो करना है। ये सोचो मेरा और उनका इतने ही दिन का साथ था। और परसों एक बहन आई जिसने अपने पति को खोया अल्पउम्र में, उसका 11 साल का बेटा था साथ में, लेकिन जबरदस्त तत्व ज्ञान, मन में विचलित नहीं हुई। उनने क्या कहा, महाराज मुझे शील व्रत दे दो, मैं शील व्रत का पालन करते हुए दोहरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकूं, अपने बच्चों को माँ के साथ पिता का भी प्यार दे सकूं। हमने तो आपसे यही सीखा है, जिसका जितने दिन का संयोग था उतना ही दिन का रहेगा। कोरोना में वो चले गए, आयु पूरी हो गई, किसी को कौन रोक सकता है। जहाँ स्वीकारता है वहाँ सुख है, और जहाँ अस्वीकारता है वहीं दुख या आकुलता है। ये मंत्र है ना। आप सोच रहे होंगे कोई जपने वाला मंत्र दे देंगे महाराज तो मेरा दुख सुखों में बदल जाएगा। दुनिया के किसी मंत्र से तुम्हारा दुख सुख में बदले ये संदिग्ध है, लेकिन स्वीकार भाव अमोघ मंत्र है। इसे स्वीकारते ही एकदम सहज हो जाओगे। एक्सेप्ट करना सीखो विवेक जी। हाँ, सहज स्वीकार, मन भ्रमित नहीं होगा। प्राय लोग अंधविश्वासों में फंसे रहते, उलझे रहते हैं और उससे टूट जाते हैं। कुछ नहीं होगा। महान महान आत्माओं के जीवन में भी कर्मों ने बड़े बड़े खेल खेले हैं, और कर्म की लीला ही विचित्र है, वो खेल खिलाता रहता है। तो मैं आपसे कहता हूं, कर्म कितना भी खेल खिलाए, आप तत्व ज्ञान के धारी बन जाओ। कर्म खेल खिलाएगा, आप खिल खिलाओगे। कर्म कैसा भी खेल खिलाए, तुम खिल खिलाते रहने की कला सीखो, है ना। स्वीकार कर लोगे तो आकुलता नहीं, अस्वीकार करोगे तो सिवाय आकुलता के कुछ भी नहीं। अपने मन की कल्पनाएं भी इस तत्व ज्ञान के अभाव में ही पनपती है। वो ज्ञान, वो बोध हमारे हृदय में विकसित हो, हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। मैं आप सबसे एक सलाह और देना चाहूँगा। हम लोगों में ज़्यादातर लोग धार्मिक तो हैं, धर्म की क्रिया भी करते हैं, लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ अगर आध्यात्मिक समझ विकसित कर ले तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। धार्मिक व्यक्ति धर्म करता है तो वह धर्म भी भय और लोभ से ग्रसित मानसिकता से करता है, और जब तक उसकी पूर्ति होते रहती है उसकी धर्म श्रद्धा बलवती होती है, और जैसे ही वो टूट जाए, अरे धर्म में कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं धरा। कल एक बहन जी बोल रही थी, महाराज मेरा बेटा है वो धर्म से विचलित हो गया, कोरोना काल में उनके परिवार से एक सदस्य की मृत्यु हो गई, बोलता हमने इतना किया, हमारे भगवान ने कुछ नहीं किया, अब तो हम दूसरे को पूजेंगे। अरे किसी की पूजा से कोई अजर अमर हो जाए तो सारे अस्पताल बंद कर दिया जाए? नहीं, ये तो खेल है, चलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि रखो, कर्म तीव्र हो तो कोई निमित्त काम नहीं करता, और ये खेल केवल ऊपर का खेल है, भीतर के तत्व को तो पहचानो। समझ सही होने से स्वीकार होता है, और स्वीकार होने से ही जीवन में सुधार होता है, और तभी हमारा उद्धार होता है। समझ विकसित कीजिए, आध्यात्मिक समझ, जो तुम्हें चीजों को स्वीकारने में समर्थ बना सके। केवल और केवल एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये अंतरंग में घट जाए, जीवन को आगे बढ़ा सकें,
सार में मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। आज मानसिकता प्रवचन की नहीं थी, क्योंकि लगातार 8-10 दिनों से काफ़ी श्रम था। ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब थोड़ा गैप किया जाए, पर आप लोगों का पुण्य है, मैंने एक जूस पिलाया है और गर्मी में ये जूस आप सबकी गर्मी उतारने में सहायक बन जाए तो मेरा श्रम सार्थक होगा। अंतरंग में इन चीज़ों को समझदारिए। वस्तु के स्वरूप पर विचार करने से ही मन में विश्राम आता है। उत्तरोत्तर उस दिशा में हम आगे बढ़ें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। इसी आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम। हेलो 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 अरे हेलो। आज गुरुवर का साहित्य आपको स्टॉल पर उपलब्ध है। मात्र 50% की छूट पर वो साहित्य आपको उपलब्ध हो जाएगा। अपने जीवन में दिशा और दशा को बदलना चाहते हो तो वो साहित्य को लेकर के अवश्य जाना। गुणायतन परिसर में स्टॉल स्थापित है। आप वहां से मात्र 50% की छूट पर उस साहित्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान दान, जिनवाणी दान और जिन धर्म की प्रभावना अगर आप करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पूज्य पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन।